अच्छा कर लग रहा है। नमस्कार, मैं सम्राट आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है पटना में है। हमारे साथ मौजूद है उदय मांझी जो दबे कुचले समाज से है। ये एक समय ऐसा था कि मुखिया इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, हालांकि उस समय इनको असफलता हाथ मिली थी, किंतु इनको एक बार समय मिला फुलवारी विधानसभा से। वहाँ पर इन्होंने अपना दमखम दिखाया और उस दौरान अपना ये एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो 9 महीने के लिए कार्यभार विधायक पद के लिए संभाले। विधायक पद में इनको पूरी तरह से सफलता हाथ मिली थी। इस दौरान यह है जमुई में पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, उनकी सफलताओं के लिए अपना खून पसीना एक कर दिए हैं। आइए जानते हैं इस दौरान क्या क्या वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि गली मोहल्लों में झाड़ी कटवनों में जाकर जहाँ तक झोपड़ी झुकी है वहाँ तक जाकर गरीबों को हर तरह सहयोग कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए वहाँ पर गरीबों को जो कमियाँ हैं सरकार की तरफ से, जो कुछ वहाँ पर उनकी सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, वो कुछ अधिकारी से बात कर उनको वो मुहैया हासिल करा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो गरीबों के लिए हर समय यह खड़ा है। और हमें जहाँ तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इन्हें जमुई के लिए आरजेडी की तरफ से सांसद के लिए चयनित किया जा चुका है, क्योंकि इनको हम अभी थोड़ा देर पहले देख चुके हैं आरजेडी कार्यालय से एकदम मुस्कुराते हुए निकले देते हैं। तो आइए जानते हैं इस मुस्कुराहट की राज क्या है उदय मांझी से। सर क्या बात है, आप देखा जाए तो आरजेडी कार्यालय से काफी मुस्कुराते हुए निकले थे, लगता है हरा झंडी जो है आपके कंधे पर है, ये यूँ कीजिए क्या? ये हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल यादव की पार्टी छोड़ करके छात्र जन ज्वाइन किए, तो इससे परिलक्षित होता है कि हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कारमा और उनका जो सोच है बिहार के युवाओं के प्रति वह निश्चित रूप से विस्तारित होना गांव कस्बों में, इसीलिए जन समर्थन में समावेश हो रहा। जहाँ तक हमें देखा जाए तो शुरू के वाले से मालूम चला है, हम वहाँ का जमुई का जायजा बार बार ले रहे हैं वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से फोन के जरिए, तो देखा जाता है कि आप हर उस गली मोहल्ले में जा रहे हैं जहाँ पर देखा जाए तो और भी विधायक मंत्री वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ पर गली मोहल्ले जहाँ गरीबी शोषित वंचित लोग हैं, वो किसी के झुग्गी झोपड़ी टूटे हैं, छत टूटे हैं, उस महिला से मैं आपको बात करके देखा है कि आपकी समस्या क्या है, तो वो बताया कि हमारा घर जो देख रहे हैं काफ़ी जगह स्थिति में, मतलब इस जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि आपको हरी झंडी मिलने की संभावना बन चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से मैं वहाँ मुसर भूया शोषित वंचित जन अधिकार के तहत विगत 2.5 वर्षों से पूरे बिहार भर में कार्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन खास करके जमुई लोकसभा अंतर्गत जब महागठबंधन सरकार की 17 महीने में थी, उस पीरियड में हमारे सुप्रीमो के लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया था कि दलितों की ओर जाओ, शोषित वंचितों की ओर जाओ और गरीब गुरुओं को गले लगा। तो मैं उनके आदेश के सरपरी लेते हुए मैं जंगल झाड़ी, जमुई के जंगल झाड़ी में, गांव कस्बों में, पहाड़ी इलाकों में जहां सही बात है कि सरकार की तंत्र नहीं पहुंचती थी, वहां जा कर मैं कार्य किया हूं। और सुप्रीमो लालू प्रसाद जी का बना हुआ पहले का जो इंदिरा आवास था वह गिरा हुआ था, उस झुपड़ियों में जा के पूछा हूँ तो उन लोगों ने स्वीकारा है यह लालू जमाने का बना हुआ। और उस पीरियड में भी वो छत गिर गया, उसको दिखाते हुए मैं डीएम से बात किया और डीएम ने उनको निरीक्षण किया और सीधे वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करते हुए उन्होंने मकान को रिपेयरिंग के लिए किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख देने का भी काम किया। और जहाँ जहाँ जो भी जब समस्या था, जो महागठबंधन सरकार की तरफ से जुटने वाली बात थी, वह निश्चित रूप से वहाँ पूरा किया गया। उस स्थिति में जन जन में मैं काम किया हूँ, हर समाज के लोगों के लिए किया हूँ। वहाँ के टोला मरकज हैं, जो टोला मरकज शिक्षा सेवक संघ के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी मैंने काम करने का प्रयास किया हूँ। यानी मुस्लिम समाज में भी मेरी पहचान है, काम किया हूँ। यादव समाज के लोग, A to Z समाज के लोग वहाँ चाहते हैं कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में रहना चाहिए,
तो उन लोग का डिमांड है और जातीय जनगणना के अनुसार मुसहर समाज की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ भी मुसहर समाज के लोग भी अब डिमांड करने लगा है कि अगर मुसहर समाज की जातीय आबादी है तो निश्चित रूप से हमें यहाँ भी अधिकार मिलना चाहिए, लोकतंत्र में स्थान मिलना चाहिए और लोकसभा में भी हमारे समाज को मिलना चाहिए। तो हम अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, मीसा भारती जी के अगर इच्छा हुई और उन लोगों ने घोड़ा समझ के छोड़ा तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इंडिया का गठबंधन, महागठबंधन और लालटेन का झंडा बुलंद होगा। ठीक है, आ रहा है ना? देखा जाए आप लंबा है तो कर देता है, सेवा पे कर देता है। देखा जाए तो ना, ठीक है, देखा जाए तो जम्मू की जनता जो है आप ही की मांग कर रही है और वहाँ पर विपक्ष की भी तैयारी चल रही है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं निश्चित रूप से वहाँ जलसा कार्यक्रम चला था, तो जलसा कार्यक्रम में मैं गया था जम्मू के झाझा में, झाझा प्रखंड के बलियाडी में गए थे। वहाँ 10,000 की आबादी थी मुस्लिम समाज की जलसा में, और उनने भी एक तरह से अपने संभावित घोषणा कर दिया। तो उसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जब तक सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव जी और मीसा भारती जी नहीं कहेंगे, तब तक हम पार्टी के झंडा बुलंद करते रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ के जनता जनार्दन का आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस बार लालटेन का झंडा गड़ेगा और वहाँ के जनता जनार्दन का उदय होगा। तो हमारे साथ मौजूद थे उदय मांझी जी। आपने देखा किस तरह से इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है और जहाँ तक हमें विश्वास है हमारी जानकारी के अनुसार कि इस बार जमुई से सांसद की टिकट आरजेडी की तरफ से इनको मिलने जा रहा है। तो हमारे साथ है कि इनके समर्थक मौजूद है, तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। पहले इनका पर्ची जानते हैं और क्या कहना है इनके बारे में, जहाँ तक इनको पूरी तरह सहयोग करना है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम होगा? अरिंद नारायण यादव नाम है मेरा जी। और हम यहाँ से फुलवारी से विधायक रहे हैं। फुलवारी से विधायक रह चुके हैं, जहाँ तक हमें जानकारी मिली थी। कार्य विधायक तो रहे हैं मगर किंतु कार्य करने का मौका 9 महीने मिला था। 9 महीने में इतना कार्य किया है, हमारा देखा हुआ कार्य है कि जहाँ जो कार्य नहीं हुआ था 1000 चापाकल हमारे क्षेत्र में लगवाया है और गली मोहल्लों में जहाँ रोड नहीं थी वो सड़कें रोड बनवाया। इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। जो 5 साल में कोई विधायक नहीं काम करवाता, जितना विकास से कार्य नहीं करवाता, जितना फंड व्यवस्था नहीं करता है, उतना ही 9 महीना में करवाने का काम किए थे। इनका बहुत ही क्षेत्र में अच्छा प्रभाव था और जनता की मांग था कि बार बार जो है जनता मांग करती थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कि हम लोग के जो फुलवारी का विधायक उदय मांझी जैसा ही चाहिए, जिस तरह ये फिर जो है उसके बाद विधानसभा के बाद जो है राज्य महादलित आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। बिहार राज्य महादलित आयोग के चेयरमैन रहे हैं, उसमें पूरा बिहार का भ्रमण किया था, गरीब गुरबा को जो है जगाने का काम किया था, सामाजिक न्याय की झंडा को बुलंद करने का काम किया था, लालू यादव को झंडा को और मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया था, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती को सामाजिक न्याय का जो समीकरण है उसको, सामाजिक न्याय का जो झंडा है उसको जो है बुलंद करने का काम किया था, गरीब गुरबों का काम करने का काम किए थे। इसलिए पूरा बिहार से इनका जो है अच्छा रिस्पॉन्स है और जमुई में बहुत ही तन मन धन से इन्होंने काम किया है और बहुत दिन से जमुई की जनता को सेवा किए हैं। इसलिए पूरे जमुई लोकसभा क्षेत्र से जन जन की आवाज़ है यहाँ से जमुई लोकसभा से उदय मांझी जी को राजद का उम्मीदवार बनाकर भेजा जाए, वहाँ तन मन धन से लोग पब्लिक लोग इनको जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। दिल्ली के पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करेंगे, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करेंगे उदय मांझी जी। इनका जो समर्थक है, इनका कहना है कि ये इतने अच्छे कार्य किए हैं जो आरजेडी में समय समय अनुसार इनको उस तरह का पद दिया गया है जिससे समाज का कल्याण है। तो इस दौरान इनका
कहना यह है कि वहाँ की जनता जो है, जमुई की जनता है, सांसद के रूप में आरजेडी की तरफ से उदय मांझी को ही चाह रही है। और यहाँ तक, जहाँ तक कि हमें जानकारी मिल चुकी है, आरजेडी के जो सुप्रीमो है उनका कहना है कि हम इनको करीब 2-2.5 साल से जमुई का कार्यभार दिए थे, वो उस कार्यभार में ये जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं। तो हमें पूरी आशा है कि पूरी विश्वास हो चुकी है, सूत्रों के हवाले से हमें मालूम हो चुका है कि जमुई से आरजेडी की तरफ से सांसद का टिकट उदय मांझी को मिलने जा रहा है। तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। अभिनंदन करते हैं, लेकिन कार्यक्रम में कोई बाधा न हो, अस्थायी पूर्वक से सभी लोग बैठे और उदय मांझी जी कृपया मंच पर आ जाइए। जाइए सर, जाइए, चलिए। साथियों, इन लोग का मार्ग चर्चा कर रहे थे।